लद्दाख की गलवान घाटी में बीते साल हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की एक और चाल बेनकाब हुई है। पूर्वी लद्दाख सीमा पर पिछले साल से चल रहे तनाव के बीच भारत को घेरने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है। गलवान में अपनी सेना पीएलए पीछे हटाने का दावा करने वाली चीन अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास हलचल तेज कर दी है। चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी में रणनीतिक रूप से अहम हाईवे का निर्माण पूरा कर लिया है। यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नजदीक है। चीन आने वाले समय में नदी के इस क्षेत्र में विशाल बांध का भी निर्माण करने वाला है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की योजना से पहले चीन ने ब्रह्मपुत्र घाटी से गुजरने वाले अहम राजमार्ग का निर्माण पूरा करके अपने मंसूबे जाहिर किए। यह इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। यह भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। इस हाईवे में 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में हाईवे का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक दुनिया की सबसे गहरी घाटी यारलुंग जांगबो ग्रांड कैनियन से गुजरने वाले हाईवे का निर्माण पिछले शनिवार को पूरा हो गया। इस पर 2264 करोड़ रुपए यानी कि 31 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत लगी है। निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता और यह दावा करता है कि यह दक्षिणी तिब्बत में आता है। यह हाईवे भारत के साथ एलएसी के पास सड़कों और सुरंगों के निर्माण की चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का हिस्सा है। इससे चीन के दूरस्थ इलाके भी शहरों और हाईवे अड्डों से जुड़ेंगे। चीन की मीडिया के अनुसार हाईवे को डेडलाइन से 228 दिन पहले ही बना लिया गया है। इससे पहले चीन ने भारत की सीमा से सटे मेडोग और निगंची के बीच 2114 मीटर लंबी सुरंग और 22 किलोमीटर की रोड भी बनाई है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो और अरुणाचल में सियांग नाम से जाना जाता है। भारत में रहने वाले तिब्बत के जानकार क्लॉड अर्पी कहते हैं कि सड़क का बेशक रणनीतिक महत्व है। पहला तो इसलिए क्योंकि यह वास्तविक सीमा रेखा के पास है और दूसरा इसलिए भी कि चीन ने तिब्बत में जो भी निर्माण किए हैं वे सैन्य और नागरिक दोनों ही तरह के इस्तेमाल के हिसाब से किए हैं। इस हाईवे के चालू होने से अब तिब्बत के शहरी इलाके निंगची और सीमा से सटे गांवों के बीच का सफर घटकर सिर्फ 8 घंटे का रह जाएगा। माना जा रहा है कि चीन के मेगा यारलुंग जांगबो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की योजना बनाने में भी यह हाईवे बड़ी भूमिका निभाएगा। चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने इसी साल मार्च में ब्रह्मपुत्र घाटी पर मेगा डैम बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इससे भारत में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियरों ने भी बांध के लिए भूसंकलन और झीलों से उत्पन्न खतरों के बारे में चिंता जताई है। भारत की सीमा तक बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा चीन की 435 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन जुलाई माह तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक चलने लगेगी। चीन ने तिब्बत के लहासा तक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। यह ट्रेन चीन के लगभग सभी प्रांतों से होकर गुजरेगी। ड्रैगन लंबे समय से भारतीय सीमा के निकट लगभग हर तरफ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है। उसकी हर गतिविधि पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। उसके प्रारंभ से ही योजना पूर्वी तिब्बत के लहासा के साथ निंगची को भी जोड़ने की थी। रेलवे ट्रैक का काम 2020 के अंत तक पूरा हो गया है। चीन ने इस परियोजना की शुरुआत 2014 में की थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंध चौराहे पर है। इसकी दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पड़ोसी देश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न समझौतों का पालन करता है। विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पर स्थिरता के मद्देनजर कई क्षेत्रों में संबंधों में विस्तार हुआ।